दोस्तों नमस्कार। अभी तक हमने जनसंख्या सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है और अब आइए हम देखते हैं कि जनसंख्या का अनुपात यानी कि ये लिंग अनुपात क्या होता है। इस लिंग अनुपात के बारे में भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, जिसे कि सेक्स रेशियो कहते हैं, यानी कि किसी जनसंख्या के सभी आयु वर्गों में कुल महिला व पुरुषों की संख्या को अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। यानी कि महिला और पुरुषों के जो संख्या के बीच में अनुपात होता है उसे लिंग अनुपात कहते हैं, जो किसी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक दशाओं का सूचक होता है। यानी कि ये लिंग अनुपात जो है वो किसी प्रदेश की या किसी राज्य के या किसी देश के लिंग अनुपात जो है वो उसकी सामाजिक और आर्थिक दशाओं का सूचक होता है। इसे प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या पर लिखा जाता है। यानी कि इसमें स्त्रियों की संख्या लिखी जाती है और पुरुषों की संख्या 1000 मान के लिखी जाती है। जैसे कि यदि 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियां होंगी उन्हें ही लिंग अनुपात कहते हैं। और भारत में 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें लिंग अनुपात 943 था। यानी कि 1000 पुरुष और महिलाएं जो थीं वो 943 थीं। यानी कि लिंग अनुपात केवल आपको 943 ही लिखा मिलेगा कहीं पर। तो इसका मतलब ये है कि 943 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। तो ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यदि कहीं किसी अखबार या मैगजीन में कहीं पर लिंग अनुपात 943 लिखा है तो ये सोचते हैं कि ये क्या है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1000 पुरुषों में 943 ही स्त्रियां हैं। यानी कि यदि ये लिंग अनुपात 1000 से ऊपर है तो कहते हैं कि महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों की संख्या से अधिक है, और यदि 1000 है तो महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होती है। तो इस हमें तरह लिंग अनुपात को समझा जा सकता है। चल, लिंग अनुपात ज्ञात करने की विधियां क्या हैं? तो लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हैं। इन्हें प्राथमिक लिंग अनुपात, द्वितीयक लिंग अनुपात और तृतीयक लिंग अनुपात के नाम से जानते हैं। तो प्राथमिक लिंग अनुपात ये है कि जब भी गर्भधारण के समय यदि ये अनुपात ज्ञात किया जाता है, यानी कि कितने जनसंख्या में कितने गर्भधारण हुए हैं और कितने गर्भधारण करने वाले हैं, तो उस हिसाब से गर्भधारण के आधार पर जब जनसंख्या का अनुपात ज्ञात किया जाता है, जब लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है तो उसे प्राथमिक लिंग अनुपात कहते हैं। और द्वितीयक लिंग अनुपात ये है कि जब जन्म के समय लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है तो उसे द्वितीयक लिंग अनुपात कहते हैं। और इसे प्राकृतिक लिंगानुपात भी कहते हैं। यानी कि ये प्राकृतिक रूप से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कितने मेल और कितने फीमेल, यानी कि कितने पुरुष चाइल्ड हैं और कितने जो हैं वो फीमेल चाइल्ड हैं, यानी कितने मेल चाइल्ड और कितने फीमेल चाइल्ड हैं, उनकी जो संख्या होती है उसे के द्वितीयक लिंग अनुपात कहते हैं। यानी कि ये प्राकृतिक लिंग अनुपात है। यानी कि ये प्राकृतिक रूप से जो इस पृथ्वी पर बच्चे पैदा होते हैं या किसी एक कम्युनिटी या किसी एक देश या प्रदेश में जो बच्चे पैदा होते हैं, तो उस जन्म के समय डाटा को अगर एकत्रित कर दिया जाए कि कहीं पर कितने बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों में कितने संख्या जो है वो पुरुषों की थी और कितनी संख्या महिलाओं की थी, तो इसे द्वितीयक लिंग अनुपात यानी कि जन्म के समय लिंग अनुपात, और इसी को प्राकृतिक लिंग अनुपात भी कहते हैं। अगला है तृतीयक लिंग अनुपात। ये तृतीयक लिंग अनुपात जब हम जनगणना करते हैं, जनगणना यानी कि किसी देश की जनगणना जब होती है तो उस जनगणना में जो डाटा निकल कर आता है उसे जो है वो तृतीयक लिंग अनुपात कहते हैं। जैसे कि हमारे देश भारत में प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती थी, तो ये इस साल नहीं हो पाई है 2021 में, और 2011 में जब ये जनगणना हुई थी तो लिंग अनुपात 943 था। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये लिंग अनुपात जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है। किसी समाज में स्त्रियों की संख्या जितनी ज़्यादा होती है वो समाज उतना ही ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि हमारे इस समाज में स्त्रियों की यदि विकसित समाज नहीं है तो स्त्रियों की संख्या जो है वो कम होती है। वहीं यदि समाज विकसित है तो वहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, यानी कि लिंग अनुपात ऊंचा होता है। जैसे कि कुछ यूरोपीय देशों में देखा जाए तो लिंग अनुपात 1000 से ऊपर भी है और वहाँ पर महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं और जॉब भी करती हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था और इसमें हमने लिंग अनुपात के बारे में समझने की कोशिश की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।